हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो चलिए गाइस, देखते हम लोग आज हमें देखना है साइंस के लिए क्लास लेसन टू के लिए क्लास 10th के लिए हमें आज पढ़ना है दो ही चीज़ बस। पहला क्या, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है बस हमें लेंस के बारे में। तो प्रिज्म का क्या डिफिनीशन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रिज्म के बारे में प्रॉपर BSCB और CBSE वाले स्टूडेंट जो 10th में है उनके लिए तो VBI है ही, और इसके अलावे जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसको हम लोग बस देख लेंगे और याद हो जाएगा हम लोगों को। तो किसी कोण पर झुके, पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को, पारदर्शक माध्यम को किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में PRISM प्रिज्म भी कह सकते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब आइए ये प्रिज्म दिखने में कैसा होता है और क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और इस रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे हम दो रचना करेंगे। वह दो रचना क्या करेंगे, पहला तो ये यहाँ से इस तरह से इस पर एक ट्रायंगल टिका देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें इसके नीचे एक और रचना करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन से यहाँ भी एक रचना करेंगे, और इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ ये जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, आप लोगों को देखने को मिलता होगा, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का जो ये है, ये क्या है, तल है, पेंदी है, किसी प्रिज्म का पेंदी। इसको हम लोग इस तरह से रख देते हैं, जैसे कि ये लग रहा है ऐसा कि इसको हम ऊपर से इस तरह से पकड़ के और इसको किसी समतल जगह पे या किसी किताब पे हम इस तरह से रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे, और ये इंटरनल जो पार्ट है जो डॉटेड लाइन से दिखा गया है, वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये फलक जो है, फलक का मतलब होता है किनारा, या इसको क्या कह सकते हैं कि ये इस तरह से जो इसका पार्श्व है यानी कि पृष्ठ है या तल है, वो क्या है, इस तरह से ट्रायंगुलर है। किस तरह से, ट्रायंगुलर है। तो ये इस तरह से ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पे रख दे, और ये इंटरनल इसका स्ट्रक्चर है। तो यही हमारा क्या है, प्रिज्म है। अब इसका हम लोग नामकरण भी कर सकते हैं। तो नामकरण कैसे करेंगे, आइए ये इस तरह से हम नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये A अगर इसको मानते हैं, ये B और ये C मानते हैं, तो यहाँ पे ये A डैश हो गया, ये B डैश और ये C डैश, ठीक है। अब आइए इसमें हम और क्या जानेंगे प्रिज्म के बारे में, इतना तो जान लिए। अब प्रिज्म पर एक नोट बनता है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी क्या होता है, विचलन कोण। अब विचलन कोण क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अभी होने पर विचलन कोण भी जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं प्रिज्म के बारे में, और प्रिज्म के बारे में एक मैथमेटिक्स भी जान गए हैं, इसको हम लोग आगे डिराइव करेंगे। फिलहाल इतना ही देखते हैं। प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। तो विचलन कोण के बारे में हम लोग अभी जाने हैं कि
अपवर्तन कोण तो आसानी से जान चुके हैं कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं बोलिए, या इसको अपवर्तित कोण बोलिए। कि किसी माध्यम से अगर प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो अपना पथ परिवर्तन करता है, और वो जो पथ परिवर्तन करके फिर वापस उसी पथ में मुड़ता है, तो जितना पथ परिवर्तन करके एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन। ये इतना विचलित हुआ, और वहीं पर जो एक लंब डाल देते हैं, डाला होता है जिसे हम, और लंब और उस विचलित जो पथ है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया, अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं लेंस किसे कहते हैं, इसको भी बारीकी से समझेंगे। और लेंस पर आधारित बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टेंथ के लिए तो खास करके पूछा जाता है बीएससी बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो आइए लेंस का हम बोलेंगे क्या डिफिनेशन इसका बनेगा, सटीक डिफिनेशन कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। अब आइए वो दो निश्चित ज्यामितीय सतह कौन कौन सा है जिससे क्या होता है कि लेंस बनता है, लेंस की आकृति बनती है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे इस शेप का जो भी यहाँ पे ये वक्र हम लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में जान चुके हैं। तो वही इस तरह से जो एक शेप बनता है, यहाँ पे दो कर्व इस तरह से अगर मिलता हो आपस में और एक आकृति बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो कर्व मिलके आपस में एक निश्चित ज्यामितीय आकृति बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस। ये जो है यहाँ से इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, लंब खींच देंगे, और ये यहाँ से इस तरह से एक रेखा गुजारेंगे। ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, जिसको हम लोग P बोलते हैं। ये सेंटर हो गया, ठीक है। और ये इस तरह से एक लाइन हो गया। ये लाइन क्या क्या होगा आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंट्स ले लेते हैं। ये इस परावर्तक सतह का, यानी कि यहाँ पे इस तरह से जो है एक और संरचना करेंगे। संरचना क्या होगा, ये इस तरह से इसका गोलीय है, और ये इस तरह से इसका क्या है, गोलीय आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो गोलीय आकृति है वो इस परावर्तक सतह का गोलीय आकृति है, और ये जो है वो इस परावर्तक सतह का क्या है, या परावर्तक सतह या गोलीय आकृति का क्या है, परिधि है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये मुख्य अक्ष, यानी कि ये मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे इसका अलग अलग सेंटर हो जाएगा, ये जो है वो C1 हो जाएगा, और ये जो है ये C2 हो जाएगा। तो यही क्या हो गया लेंस। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। तो ये एक कर्व ये हो गया और एक कर्व ये हो गया, तो ये दोनों मिलके एक निश्चित ज्यामितीय आकृति बनाता है, जिससे ये ढका हुआ है, घिरा हुआ है। अब इसी
इस कर्व वाले इधर वाले कर्व को अगर हम आगे वो बढ़ाते हैं तो जो सर्किल बनता है, और इधर वाले कर्व को जो आगे बढ़ा के वो सर्किल बनता है। तो ये डॉटेड लाइन से है, यानी कि ये छुपा हुआ भाग है। तो बस ये इस तरह से हम एक कह सकते हैं कि दो चम्मच को, इस तरह से दो चम्मच है उसको हम इस तरह से आपस में सटा देते हैं, जोड़ देते हैं, ढक देते हैं। तो यहाँ पे चम्मच तो पारदर्शक पदार्थ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ये दोनों फलक, ये दोनों पृष्ठ जो है अगर जो पारदर्शक होता है पारदर्शक होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अब आइए, लेंस होता कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन लेंस होता है दो प्रकार का, तो पहला लेंस होता है अवतल लेंस, पहला अवतल लेंस, और दूसरा उत्तल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। अब आइए, दोनों की आकृति से हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि अवतल लेंस आखिर कैसा होता है और उत्तल लेंस आखिर कैसा होता है। तो अवतल लेंस में जैसा कि हम बोले थे, यहाँ से इस तरह से इसका क्या होता है, ये जो आकृति बना, ये आकृति जो है ये अवतल लेंस की तरह दिखने में लगता है। अवतल दर्पण जिसको बोलते थे, वही के हिसाब से यहाँ पे क्या है, अवतल यहाँ पे दर्पण टाइप का है। और इसको अगर इस तरह से हम घेर देते हैं, और ये इसका दोनों का पृष्ठ है, तो ये किस तरह का लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। और उत्तल लेंस के लिए ये क्या होता है, जैसा आकृति आप लोग जान चुके हो पहले भी, तो ये आकृति जो है वो क्या है, ये आकृति उत्तल लेंस है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अब इसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, जो हमें फर्दर, एक्चुअली इसका यूज नहीं होता है, लेकिन हम अगर सीनियर क्लास में जाते हैं, बड़े बड़े क्लास में जाते हैं, आगे वाले क्लास में जाते हैं, तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ता है। तो इसका डेरिवेशन है 3 गो, और इसका भी डेरिवेशन है 3 गो की आकृति को, और जो एक्स्ट्रा आकृति है उसको हम लोग देखते हैं। तो वो अगर ये समतल है और ये उत्तल है, तो यहाँ से इस तरह से एक आकृति बनेगा ये, और एक आकृति जो है वो इस तरह से ही बनेगा। तो ये एक आकृति जो हो गया ये, ठीक इसी प्रकार इसमें भी बनेगा एक जो है आकृति, वो बनेगा ये इस तरह से, ठीक है। और एक आकृति बनेगा ये इस तरह से। आइए अब इसका नाम क्या क्या हम लोग देते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो नाम इसका स्पष्ट है, इसके चित्र से ही, इसका चित्र में ही इसका नाम छुपा हुआ है। ये अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस, तो हम लोग आसानी से जान गए। अब यहाँ देख रहे हैं ये समतल है, ये थोड़ा सा कर्व है, तो इसको हम बोल सकते हैं समतलावतल, और इसको बोलते हैं उत्तलावतल। अब उत्तल लेंस में हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस को आसानी से जान गए, समतल जो उत्तल, तो इसको बोलेंगे समतलोत्तल। और ये है अवतल, और ये है उत्तल और उत्तल, तो उत्तलोत्तल। इस तरह से इसको चित्र के हिसाब से इसका नाम याद कर लेंगे। ये हम लोग को आगे पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। चलिए, तो लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, लेंस क्या प्रकार का होता है ये जान गए, लेंस और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जान गए। तो आज हमें बस इतना ही पढ़ना था, हमें प्रिज्म के बारे में और लेंस के बारे में ही जानना था। अब इसका डिटेल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।